नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्दों का पहला सेट किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला सेट याद कर लिया होगा। चलिए आज हम दूसरा सेट लेते हैं। दूसरा सेट में हमारा सबसे पहला शब्द है सूर्य। तो सूर्य का पर्यायवाची हमें देखना है। यहाँ दिया है अंशुमान, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्ताश्व, सूरज, कालिंद। इतने सारे नाम आपको याद रखने होंगे। ध्यान दीजिएगा, सूर्य का पर्यायवाची आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से आप दूसरे पर्यायवाची को भी याद रख सकते हैं। अब इतने नाम तो आपको याद करने ही होंगे। इसके अलावा सूर्य के और भी पर्यायवाची हो सकते हैं। वो कैसे बनाए जा सकते हैं? तो दिया है यहाँ पर, आपका नोट में दिया है कि दिन, नलिनी, प्रभा, इनके पर्यायवाची में अगर आप कर, ईस, कांत, नाथ और पति इनका पर्यायवाची जोड़ देते हैं या इन शब्दों को जोड़ देते हैं तो वो सूर्य के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे दिनकर, दिनकर मतलब दिन को करने वाला सूर्य हो गया। दिनमणि जैसे दिनेश, दिन का ईस। जैसे नलिनी पति, प्रभाकर, प्रभा कहते हैं ना प्रकाश को, ठीक है, आलोक। और जैसे दिया है आलोकनाथ, तो आलोक भी मतलब प्रकाश हो गया, तो प्रकाश का स्वामी जो है। तो इस तरह से हमारा किसका बन जाता है? ये पर्यायवाची सूर्य के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो इनको अच्छे से याद रखिए। इसके बाद हमारा दूसरा आता है यमुना। तो यमुना का पर्यायवाची यमी, यमानुजा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्यतन्या, सूर्यपुत्री, कालिंदजा, कालिंदी, हंससुता। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अलंकार के लिए। जब आपका अलंकार पूछे जाते हैं या आपके रस पूछे जाते हैं तो पद्यांश में अक्सर यमुना का जिक्र होता है, आते रहते हैं और यमुना के अलग अलग नामों से नाम वहाँ पर आपको मिलते हैं। तो आपको इनके पर्यायवाची से ही याद रखना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, हम कह सकते हैं कि जो यमुना का पर्यायवाची है उसको बनाने के लिए हम सूर्य के पर्यायवाची में यदि पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची यदि जोड़ देते हैं तो हमें किसका पर्यायवाची मिल जाता है? यमुना का मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कहा सूर्यजा, तो सूर्यजा मतलब जा का मतलब होता है पुत्री, तो सूर्य की पुत्री। जैसे भानुजा, जैसे सूर्य तन्या, तो तन्या भी क्या होता है? तन्या का मतलब भी पुत्री होता है। जैसे सूर्य पुत्री हो गया। कालिंद जा, अब आपको पता है कि आपने यहाँ पे पढ़ा था कालिंद सूर्य का पर्यायवाची पढ़ा और उसी में जा लगा दिया, तो कालिंद जा सूर्य की पुत्री हो गया। देखो, उसी तरह से कालिंदी ई लगाकर हमने उसमें उसकी पुत्री बनाया है। और जैसे हंस सुता, आपको पता है आपने ऊपर यहाँ पर क्या पढ़ा था? इसका पर्यायवाची यहाँ पर हंस, यानी सूर्य को हम हंस के नाम से भी जानते हैं, तो हंस सुता, तो सुता मतलब पुत्री। तो इस तरह से आपको पता चल गया। अब जब कभी भी आपको कहीं पर मिलेगा इस तरह का नाम, जैसे आता है आपका हंस सुता, एक पंक्ति के अंदर आ जाता है जिसका भावार्थ निकालना है, तो वहाँ पर आप इसका नाम पहचान सकते हैं कि ये किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। तो इस तरह से आपको याद हो जाता है। जैसे एक शब्द दिया है यमानुजा, तो ये यमानुजा क्या है? यम प्लस अनुजा से बना है। तो अनुजा कहते हैं छोटी बहन को, यम माने यमराज, तो जो यमराज की छोटी बहन है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि यमानु ये सूर्य का नाम हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर क्या बना है? ये यम प्लस अनुजा से बना है, तो तब ये यमानुजा कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, यानी अगला पर्यायवाची है हमारा राक्षस। तो राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची देखते हैं असुर, धनुज, दानव, दैत्य, सुरारी, यातुधान, निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर और तमीचर। देखो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे आपका शब्द दिया है सुरारी, तो सुर प्लस आरी या सुर प्लस अरी इनसे बना है। हम कह सकते हैं इसके अंदर कौन सी दीर्घ संधि है? सुर प्लस अरी। अरी का मतलब होता है शत्रु, सुर माने देवता, जो देवता का शत्रु है, तो सुरारी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यानी ये किसका पर्यायवाची हो गया? जो देवता का शत्रु है, अर्थात राक्षस। अब इसके बाद जैसे दिया है आपका निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर और तमीचर, तो निशा, रात्रि, रजनी और तमी ये किसके पर्यायवाची हैं? रात के पर्यायवाची हैं। तो रात के पर्यायवाची में
अगर हम चर जोड़ देते हैं तो राक्षस के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पहचान हो जाएगी, हम याद रख सकते हैं। अगला यहाँ पर दिया है हमारा शिव। तो शिव का पर्यायवाची हमें देखना है आशुतोष। आशुतोष शिव को कहते हैं आशुतोष, यानी आशु मतलब थोड़ा यानी कम, और तोष मतलब तुष्ट होने वाला, जो थोड़े से में ही तुष्ट रहता हो, संतुष्ट रहता हो, तो आशुतोष शिव को कहा गया है। जैसे कपर्दी, गंगाधर, चंद्रभाल, नटराज, नीलकंठ, पशुपति, भूतनाथ, मृत्युंजय, रुद्र, वृषवाहन और शंभु। अब आप देख सकते हैं काफी सारे नाम हैं ऐसे जिनको आप अर्थ से याद रख सकते हैं। कुछ नाम आपको रटने पड़ेंगे, जैसे सपोज करो आपका कपर्दी दिया है, ये आपको रटना पड़ेगा। गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने वाला, जिसने अपने सिर पर गंगा धारण की है उसे गंगाधर कहते हैं, शिव हो गया। चंद्रभाल, भाल मतलब मस्तिष्क, चंद्रमा ने जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो। नटराज, तो नटराज आप इसे याद रख सकते हैं, या जैसे जो नटराज कहा जाता है ना, तांडव नृत्य करने वाले को कहा गया है, तो तो शिव के लिए आता है। जैसे नीलकंठ, जिनका कंठ कैसा है, नीला है। अब आपको पता है भगवान शिव ने अपने कंठ में जहर रखा था, जिस वजह से उनका कंठ नीला हो गया, तो क्या कहलाए, वो नीलकंठ कहलाए। पशुपति, पशुपति यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पशुओं के पति यानी स्वामी हैं, जैसे बैल होता है हम मानते हैं, तो पशु उनके लिए भी आ जाता है, तो जो बैल के स्वामी हैं। दूसरा आ जाता है भूतनाथ, जो भूतों के भी स्वामी हैं, हम कहते हैं भगवान शिव को कि उनके आसपास भूत रहते हैं। जैसे मृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय पाए हुए हैं, यानी उन्हें अगर हम कहते हैं कि शिव से अगर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मृत्युंजय, मृत्युंजय मतलब जिसने मृत्यु पर विजय पाली हो, ठीक है। आगे रुद्र, जैसे वृषभान, तो वृषभान, वृष मतलब बैल का है, जो जिसका वाहन बैल है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं शिव के। इसके अलावा अगर आपको शिव के पर्यायवाची और भी याद रखने हैं, तो पार्वती के पर्यायवाची में पति के पर्यायवाची जोड़ देने से शिव के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे उमापति, उमाकांत, गौरीपति, पार्वतीनाथ आदि, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद अगला आपका आता है पार्वती। तो पार्वती का पर्यायवाची क्या होगा, अन्नपूर्णा, अपराजिता, अपर्णा, उमा, काली, गिरिजा, त्रिपुर सुंदरी, महाशक्ति, मृणानी, सिंहवाहिनी, हेमवती। इसके अलावा अगर हमें पार्वती के पर्यायवाची और भी देखने हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि शिव के पर्यायवाची में पत्नी का पर्यायवाची अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर पार्वती के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे भुवनेश्वरी, महादेवी, माहेश्वरी या रुद्राणी। और इसके अलावा अगर हमें पार्वती के और पर्यायवाची चाहिए होते हैं, तो हम हिमालय के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं। जैसे शैलजा, जैसे शैलपुत्री या गिरिजा या गिरिपुत्री, इस तरीके से करके, ठीक है। तो ये हमारे पार्वती के पर्यायवाची बन जाते हैं। चलिए अगला लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर दिया है विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची हमें देखना है, तो विष्णु का पर्यायवाची हम देखते हैं केट भारी, चक्रपाणी, जगन्नाथ, जनार्दन, पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष, पुराण पुरुष, मुकुंद, यज्ञ पुरुष, शंखपाणी, शेषशायी, हरि, ऋषिकेश। ये आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और विष्णु के पर्यायवाची अगर देखने हैं, तो आप लक्ष्मी के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची जोड़ देने पर विष्णु के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे कमलाकांत, श्रीकांत, रमाकांत, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीपति, श्रीपति, लक्ष्मी वल्लभ, श्री वल्लभ आदि। अब यहाँ पे देखो आपको पार्वती, शिव, विष्णु या लक्ष्मी, इनके पर्यायवाची तो याद हो रहे हैं, साथ ही साथ आपको पति और पत्नी के पर्यायवाची भी याद हो रहे हैं। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में पति और पत्नी के पर्यायवाची भी महत्वपूर्ण होते हैं, तो एक के साथ आप दूसरा भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा यानी इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं लक्ष्मी का पर्यायवाची। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची हमारे दिया है कमला, रमा, नारायणी, लोकमाता, सिंधुजा और श्री। यहाँ पर हम अगर इसके अलावा हमें और भी इनके लक्ष्मी के पर्यायवाची बनाने हैं,
तो हम विष्णु के पर्यायवाची में पत्नी का पर्यायवाची जोड़ देते हैं और इससे लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे विष्णु पत्नी, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, हरि वल्लभा। इसके अलावा हमें लक्ष्मी का पर्यायवाची बनाने के लिए हम समुद्र के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं और लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे सिंधुजा या सिंधु पुत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर दिया है राम। राम का पर्यायवाची राघव, राघवेंद्र, रामचंद्र, कौशल नंदन, दशरथ सुत। अब हम इसके अलावा अगर हमें राम के पर्यायवाची बनाने हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि सीता के पर्यायवाची में हम पति के पर्यायवाची जोड़ दें तो राम का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे सीतापति, जानकीनाथ, सीतारमण, सीता वल्लभ आदि। अगला लेते हैं हम सीता का। अगला पर्यायवाची है हमारा सीता। सीता का पर्यायवाची देखते हैं विदेही, मैथिली, मिथिलेश कुमारी, जनक तन्या, जानकी, जनक नंदिनी, भूमिजा, भूमिसुता। यहाँ पे हम देखते हैं यानी सीता के पर्यायवाची को हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये तो है ही इसमें कुछ, जैसे जनक और भूमि, इन दोनों के पर्यायवाची में हम पुत्री का पर्यायवाची अगर मिला देते हैं तो सीता का पर्यायवाची बन जाता है, और राम के पर्यायवाची में अगर पत्नी का पर्यायवाची मिला देते हैं तो सीता का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, एक बार हम फिर से इन सब का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर आज के सेट में हमने ये जितने भी पढ़े हैं कौन कौन से, इसमें हमने पढ़ा सूर्य का पर्यायवाची, यमुना का पर्यायवाची, राक्षस, शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, राम और सीता। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची आज के सेट में हमने पढ़े। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपको जो विष्णु, पार्वती, शिव, लक्ष्मी, राम, सीता, ये ऐसे हैं जो आपको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आपको याद रखने होंगे। और बाकी इसके अलावा जितने भी दिए हैं, यानी जैसे हम बात करें सूर्य, यमुना और राक्षस, ये तीन इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए कि आपके एग्जाम में हर बार, लगभग हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो फिर आप ये दूसरा सेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अगले तीसरे सेट में। ये आज का होमवर्क था, इसको पूरी तरह से कंप्लीट करके रखिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी।